नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने रद्द की 12वीं की परीक्षा। पीएम मोदी ने लंबी बैठक के बाद रद्द करने का लिया फैसला। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भी रद्द हो सकती हैं परीक्षाएं। परीक्षाओं के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों में खुशी। सरकार के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मनाया उत्सव। यूपी में 12वीं परीक्षा को रद्द करने के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। का छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द लेंगे फैसला। हरियाणा सरकार ने अभी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को किया रद्द। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने सरकारी बैठक के बाद दी जानकारी। सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। आज संभालेंगे पदभार। दौड़ में थे 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जुलाई अगस्त की शुरुआत से प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टीके की कमी नहीं, धैर्य बनाए रखें लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों के लिए बनी योजनाओं की मांगी जानकारी। का इनकी पहचान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें राज्य सरकारें। अभी घर से ही काम करेंगे केंद्रीय दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं। केंद्र सरकार ने लागू फ्लेक्सी व्यवस्था को 15 जून तक बढ़ाया। असम में कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद जूनियर डॉक्टर पर हमला। इस मामले में पुलिस ने 24 लोगों को किया गिरफ्तार। आईएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। हेल्थ वर्कर्स पर हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग। आईएमए उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने किया दावा। पतंजलि ने मछली पर किया कोरोनिल का परीक्षण, वो भी ठीक से नहीं। आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव को बताया राष्ट्र विरोधी। का महामारी को नियंत्रित करने संबंधी प्रयासों को पहुंचाई क्षति। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 594 डॉक्टरों की जा चुकी है जान। आईएमए बोला, राजधानी दिल्ली में आंकड़ा 100 के पार। निजी अस्पतालों में 80% तक टीकाकरण होने पर उठ रहे सवाल, जबकि कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी अभी भी बरकरार। जनवरी में कंपनियों ने 150 रुपए में वैक्सीन देने से कर दिया था इनकार। बाद में निजी अस्पतालों के जरिए भरपाई की बनी थी सहमति। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर दिखी तेजी। बीते 24 घंटे में आए 1,33,000 केस, 3,207 की गई जान। देश में कोरोना के कुल मामले 2,83,07,000 के पार, जबकि अभी तक 3,35,102 लोगों की गई जान। देश में अभी 17,93,645 मरीजों का चल रहा इलाज। वहीं कुल 2,61,79,000 लोग हुए ठीक। दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड पर टूटा कोरोना महामारी का कहर। इन राज्यों में पिछले माह सबसे अधिक रही मृत्यु दर। केंद्र ने कहा, अगर वायरस बदला तो बच्चों की हो सकती है परेशानी। 3% बच्चों को करना पड़ेगा अस्पतालों में भर्ती। बच्चों के लिए अलग से चिकित्सीय दिशा निर्देश हो रहे हैं तैयार। 1 से 2 दिन में सभी राज्यों को जारी की जाएगी गाइडलाइन। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी को किया खारिज। बोले, उपचार में काम आने वाली दवाओं की मांग आपूर्ति में है संतुलन। मुंबई की 1 करोड़ वैक्सीन के लिए 9 कंपनियों ने दिया प्रस्ताव। कागजातों की जांच कर अंतिम फैसला लेगी बीएमसी। यूपी के गोंडा में बीती रात सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। धमाके के बाद गिरा मकान, 8 लोगों की गई जान, 7 घायल। मेहुल चोकसी को लाने डोमिनिका पहुंची सीबीआई ईडी की टीम। अदालत को बताएंगे कि चोकसी भारत का है नागरिक। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने किया अजीबोगरीब मांग। कहा, संक्रमितों का इलाज कर रहे झोला छाप, मिले कोरोना योद्धा का दर्जा। दिल्ली एनसीआर के कई राज्यों में बारिश की संभावना। तेज गति से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मलेशिया ने चीन पर लगाया हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप। विदेश मंत्री हिसामुद्दीन बोले, चीनी राजदूत को तलब कर जताएंगे आपत्ति। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षा के लिए जारी किए नए निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, बच्चों पर गृहकार्य का कम होगा बोझ। ईरान की परमाणु क्षमता को बेअसर करने की इजराइल ने जताई प्रतिबद्धता। नेतन्याहू बोले, अमेरिका से तनाव का ले सकते हैं जोखिम। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया दावा। बोले, चुनाव परिणाम के बाद अब तक 37 कार्यकर्ताओं की गई जान। अब आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण की जानकारी साझा कर सकेंगे लोग। टीका लगने या न लगने की जानकारी को कर सकेंगे अपडेट। बिहार में कोरोना के प्रकोप को लेकर टाले गए पंचायत चुनाव। नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में किया संशोधन। डीएम बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के दावों को प्रमाणित करेंगे डीएम। 48 घंटे के भीतर दावों का निपटान करेंगी बीमा कंपनियां। खड़गे ने एनएचआरसी अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया से खुद को किया अलग। बोले, सरकार ने अब तक नहीं माना मेरा एक भी प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए खेती किसानी को बताया महत्वपूर्ण। बोले, नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब की स्थापना से बढ़ेगा रोजगार। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बोले, अनाथ हुए बच्चों के साथ विधवाओं को दिया जाए योजनाओं का लाभ। पिछले 6 वर्षों में 6% सालाना की दर से बढ़ा दुग्ध उत्पादन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, डेयरी उत्पादकों की समस्याएं जल्द होंगी दूर। शराब की होम डिलीवरी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कसा तंज। बोले, महामारी के समय दवाओं के बजाय शराब पर ध्यान दे रही सरकार। कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी ने चुनावी प्रदर्शन पर सोनिया को सौंपी रिपोर्ट। 5 राज्यों में हुई हार पर अब कांग्रेस के नेता करेंगे मंथन।
झारखंड में कुछ छूट के साथ 10 जून तक बड़ा लॉकडाउन। सीएम हेमंत सोरेन बोले, अब जिले के भीतर ई पास नहीं रहेगा जरूरी। चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों पर वार्षिक आंकड़ा किया साझा। बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन में मिलेगी सहायता। कोरोना एम्बुलेंस को मुफ्त ईंधन देगी रिलायंस। बीपी मोबिलिटी कंपनी ने पूरे देश में तैनात किए मोबाइल फ्यूल ब्राउजर। घरेलू नल कनेक्शन में महिला मुखिया को वरीयता देगी राजस्थान सरकार। गहलोत कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीकाकरण नीति पर की तल्ख टिप्पणी। कहा, युवा देश के भविष्य, बुजुर्गों की जगह दी जानी चाहिए प्राथमिकता। बीके सारस्वत ने एलोपैथ और आयुर्वेद पर बहस को बताया निरर्थक। नीति आयोग के सदस्य बोले, दोनों चिकित्सा पद्धति इलाज में उपयोगी। ग्रेटर नोएडा जिम्स ने गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया क्लिनिक। कोरोना को देखते हुए घर बैठे ऐप से मिलेगा चिकित्सीय परामर्श। आईसीसी ने की अगले फ्यूचर टूर प्रोग्राम के लिए शेड्यूल की घोषणा। पुरुषों के वनडे विश्व कप में 14 और टी20 में खेलेंगी 20 टीमें। 2008 में कैंसिल की गई चैंपियंस ट्रॉफी की फिर हुई वापसी। आईसीसी ने कहा, 2025 और 2029 में खेला जाएगा टूर्नामेंट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।